गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो फिलहाल ख़त्म हो गया है। जो हमने देखा था जिसमें जो टॉपिक्स हमारे स्क्वायर रूट या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या नंबर सिस्टम जो था, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू हमने दे दिया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करवा दिया है ना। आज से हम लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, HCF एंड LCM। ठीक है, HCF एंड LCM। ठीक, तो क्या है, आप लोग कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, है ना। क्या है, शुरू के कुछ मिनट में आप लोग जैसे ज्वाइन कर लेंगे तो क्लास को स्मूथली चलाने में आसानी होगी, क्योंकि जैसे ही आप में से किसी का भी रिक्वेस्ट आएगा एक्सेप्ट करने के लिए, फिर से क्लास को बीच में छोड़ना पड़ेगा तो रिदम बार बार ब्रेक होगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि 6:10 6:15 तक किसी भी हाल में क्लास में एंटर कर जाएं। जो नहीं किए हैं अभी तक, अगर आप में से कोई पहचान के हों तो बाकियों को भी ये मैसेज करिए कि क्लासेस अभी रेगुलरली स्टार्ट हो गई हैं, तो रोज कम से कम क्लास अटेंड करें। प्लस ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सबसे पहले क्लास में एक बार सुन लेते हैं तो कोई डाउट होगी तो उस डाउट को भी आप क्लियर कर सकते हैं। प्लस दोबारा जब सुनेंगे तो वो चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी आपकी। तो इसलिए कोशिश करिए कि रोज आप अटेंड जरूर करें, है ना। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप रेगुलर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समावर्त और इसे कहते हैं लघुत्तम समावर्त। ठीक है, तो महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त एक्चुअल में होता क्या है, आइए सबसे पहले उसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम कुछ नंबर्स लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 16 और 24। तो 16 और 24 जो दो अलग अलग हमने संख्याएं ली हैं, इन संख्याओं में अगर मुझे महत्तम समावर्त निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इनका अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याओं से भाग दीजिए जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो कि या तो खुद से डिवाइड होते हो या तो केवल 1 से डिवाइड होते हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आप एक तरीका, ये पहला तरीका है जो मैं भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो जैसे 16 है, 16 जो है सबसे पहले 2 से भाग जाएगा। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी ऑलरेडी देख चुका हुआ है कि किसी नंबर को कैसे, किसी नंबर से वो भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हम देख सकते हैं। तो जैसे ये 2 से भाग चले जाएगा तो 2 × 16, फिर 2 से भाग दो, 2 × 4 8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2। ठीक है, फिर उसके बाद 24 को भी भाग दीजिए। तो 24 सबसे पहले 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक है 4, तो 4 है तो ये 2 से भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, तो अब 2 से भाग चला गया, फिर 2 से आप भाग दीजिए तो 2 छक्के 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। तो इस प्रकार से यह निकल के आ गया हमारा दोनों का। तो 16 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 4 बार 2 है, मतलब 2 × 2 × 2 × 2। और 24 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड हमारा निकल गया। अब देखो इसमें से कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो दोनों में है, तो आप उसका जोड़ा बना लो। जैसे ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में है ना।
अब यहाँ पे 1 2 है और इसमें 3 है, तो यहाँ जोड़े नहीं बन सकते इसके। तो इस प्रकार से इसका महत्तम समापवर्त जो आया वो क्या आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब कि 8। इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, एचसीएफ कहेंगे। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया, 8 आ गया। एक ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का महत्तम समापवर्त या एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे ज्यादा इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते। जैसे इंग्लिश का ये वर्ड है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर, जैसे इनको क्या कहा जाता है, फैक्टर्स कहा जाता है। तो ये फैक्टर्स सबसे, इससे ज्यादा इनमें कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, आया समझ में? ठीक, अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका है, जैसा मान लीजिए आपके दो नंबर दिए हुए 16 और 24, तो एक काम करिए, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से भाग दीजिए। ठीक है, भाग दिया आपने, तो जैसे 16 एकम 16, ठीक है, क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब जिस संख्या से आपने पहले भाग दिया था, कौन सा संख्या था, 16, उस 16 को अब यहां लिखिए और इस संख्या को 8 से भाग दीजिए, तो 8 दूनी 16। तो जिस संख्या से ये सबसे लास्ट में भाग चला गया, वही संख्या इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्त या एचसीएफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ या लघुपत्तम समापवर्त हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो तरीके हो गए। एक तरीका जिसमें आप ये इस लंबे चौड़े प्रोसेस से आप निकालोगे। देखो, समझने के लिए पहले ये प्रोसेस ठीक है, लेकिन आपको जल्दी आंसर चाहिए तो आपको इस तरीके से निकालना होगा इससे। ठीक है, तो इसी के ऊपर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने महत्तम समापवर्त निकालने के दो तरीके आपको बता दिए। अब हम देखते हैं कि इन्हीं दो संख्याओं का हम लघुपत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे। तो लघुपत्तम समापवर्त निकालने के लिए आप इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखिए, एक साथ। ठीक है, जैसे 16 हो गया और 24 हो गया, तो आप इन्हें भाग दीजिए। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 × 8 = 16, 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग चले जाएंगे दोनों संख्या, तो 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर 2 से भाग चले जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6। अब ये दोनों देखिए, दोनों अलग अलग संख्याएं हो गई। तो आप सबसे पहले आपकी मर्जी की आपकी संख्या से इसे भाग देना चाहते हैं, तो पहले आप 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये ऐसे रह गया। अब इसे 3 से भाग दे दीजिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा। तो इसका लघुपत्तम समापवर्त जिसे हम शॉर्ट में ल लिखेंगे, वो हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। देख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसका लघुपत्तम समापवर्त निकलेगा। कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। ये इनका लघुपत्तम समापवर्त हो गया। ठीक है, तो यहीं से मेरा एक और ये तो प्रोसेस हो गया कि लघुपत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे और महत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे, या एचसीएफ कहा जाए या इसको एलसीएम कहा जाए। तो ये जो हमने निकाला है, ये था एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, और एचसीएफ भी हमने निकालना सीख लिया। अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला बनता है, क्या, कि HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF मतलब महत्तम समापवर्त, HCF मतलब लघुपत्तम, LCM मतलब लघुपत्तम समापवर्त। और मान लो कि दो नंबर मेरे नाम दे दो, कि ये जो 16 था, इस 16 को हमने नाम दे दिया A, और ये जो 24 था इसे नाम दे दो B, तो ये हो गया A × B। तो इस प्रकार से किन्हीं भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुपत्तम समापवर्त जो होता है, उसका मल्टीप्लाई, गुणन उन दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। आप चाहो तो इसे करके देख लो। जैसे इसका HCF कितना आया था, लघुपत्तम समापवर्त 8, और इसका लघुपत्तम समापवर्त कितना आया है, 48। तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 64 8 32 384। और ये दो संख्याएं हैं 16 और 24। ठीक है,
देखिए ये दोनों बराबर आ गए। तो इस प्रकार से आपका एक रूल बन गया। क्या रूल बन गया कि किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्त गुणित लघुत्तम समापवर्त जो होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आप ये पॉइंट नोट कर लो, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया अभी मैंने जो भी चीजें समझाई आप लोगों को? आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं या मैसेज के फॉर्म में लिखना चाहिए तो मैसेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज इंटरेक्शन। ओके ठीक है, अब बताते जाएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि क्या चीजें समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है, मुझे कितनी स्पीड में पढ़ाना है कितना स्लोली पढ़ाना है, तो उस हिसाब से मैं ये आगे बढ़ते चला जाऊंगा, ठीक है। हमें बहुत जल्दी नहीं है, अगर मैं पढ़ाते ही चला जाऊं और आप लोगों को समझ में ना आए तो समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए शुरुआत में हम समय लेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। और इस ग्रुप में और भी जैसे लगभग 200 लोगों का ग्रुप है और यहाँ पे केवल अभी 16 लोग प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पहचान में और भी जो लोग होंगे जो इनमें एडमिशन लिए हुए उनको कहिए कि कंटिन्यूअस क्लास को ज्वाइन करें और ये मतलब रोज अटेंड करेंगे तो उन्हें फायदा ही होगा इस चीज से, है ना भाई। कोई इसका चार्ज बदल नहीं रहा है कि इसमें मतलब क्लास अटेंड करना है, आपके फायदे के लिए ही है। सरकार ने स्कीम चलाई है आपके लिए तो कम से कम उसका उपयोग करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज जो है एक हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या HCF * LCM = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या महापत्तन समापवर्त गुणित लघुत्तम समापवर्त = उन दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब इसके बेस पे दो चार क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जैसे तीन संख्या ले रहे 108, 288 और 360, हमने तीन संख्याएं ली, ठीक है। ये तीन संख्याएं हमने ले ली, इन तीन संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्त या HCF निकालना है। इन तीन संख्याओं का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि आप इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से 5 दूनी 10 54, फिर 2 से चला जाएगा 27, फिर 7 2 9 9 मतलब 3 से भाग चला जाएगा, तो 9 3 27, फिर 3 से गया 3 3 9 3 एकम 3, 288 है। तो 288 को हम 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 144, फिर 2 से भाग दिए 72, फिर 2 से दिए 36, फिर 2 से दिए 18, फिर 2 से दिए 9, फिर 3 दिया 9, फिर 3 एकम 3, 360। तो 360 को हम भाग दे रहे हैं 2 से, तो 180, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90, फिर 2 से भाग देंगे 45, फिर ये भाग 2 से बन जाएगा तो इनका 3 से चेक करते हैं तो 5 4 9, तो 9 जो है इसके संख्याओं का योग 3 से भाग चला जाएगा, इसलिए संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी, 3 एकम 3, 1 बच गया, 1 और 5 15, 3 पंचे 15, फिर 3 से चला जाएगा 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से ये तीनों संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनफल निकाल लिया। तो 108 का हो गया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 288। तो 288 का कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 ही है, फिर 2 बार 3, फिर 360। तो 360 में 1 2 3, तो ये हमने सबका अभाज्य गुणनफल निकाल लिया। तो सबसे पहले तो इसका लघुत्तम समापवर्त ये देखिए, ये एक फैक्टर हो गया, ये एक दूसरा फैक्टर हो गया जो सभी में उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पे और कोई दो उपस्थित नहीं है, इसमें भले 3 है इसमें एक और 2 है, लेकिन हम 2 को नहीं ले सकते, तो ये एक 3 हो गया हमारे पास जो सभी में उपस्थित है, ये एक और 3 है जो सभी में उपस्थित है। तो इस प्रकार से केवल इतने ही नंबर है जो कि सभी में उपस्थित हैं, तो इसलिए इसका HCF जो हो गया या महत्तम समापवर्त जो होगा वो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, तो ये हो गया 36।
ठीक है, इस प्रकार से इसका महापत्तन समापवर्त कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, इसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला समझ में आ गया हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ और दूसरे तरीके से मैं करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे क्या है कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो जैसे क्या करूँ, सबसे पहले कि सबसे छोटे वाले से सबसे बड़े वाले को भाग दो। तो 108 से मान लीजिए कि हमने 360 को भाग दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, तो 324 हो गया। 324 हो गया तो बचेगा कितना, 36। तो 36 से 108 को भाग दीजिए। ऐसे ही करते थे पहले वाला भी क्वेश्चन दिया तो उसमें ऐसे ही कहते, भाग दिए, जो शेषफल बच गया उस शेषफल से पहले जिससे भाग दे रहे थे उससे इसको भाग दिए। ठीक है, उससे इसको भाग दिए। तो अब देखो 36 का टेबल पढ़ो, देखो 36 का नहीं आता तो 35 का पढ़ो। 35 का पढ़ना आसान है, 35 किया 105, अगर 105 में हम 3 और जोड़ दें तो 108 हो जाता है, तो मतलब 36 किया 108 आ गया, तो ये कट गया पूरा। तो अंतिम जो संख्या मिली वो क्या मिली, 36। अब इसी संख्या से तीसरे वाले अंक, तीसरा अंक जो बच गया था कितना था, 288। तो इस 288 को आप 36 से भाग देंगे, तो 36 से भाग देंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, देखिए इसका अंतिम अंक 8 है, इसलिए मैं इसमें 36 में 8 से गुणा करके देखता हूँ। 8 छक्के 48, 4 बच गया, 8 से 24, 4 28। तो इस प्रकार से ये 8 बार में भाग चला जाएगा, तो 288। अगर ये पूरा भाग चला गया तो ठीक है, अगर नहीं जाता तो फिर जो शेषफल बचता उस शेषफल से इसको भाग देते। तो यही जो नया जो यहाँ पे आता शेषफल जिससे हम भाग देते वो नया एचसीएफ हो जाता है इसका। लेकिन चूंकि यहाँ जो नंबर आया था उसी नंबर से ये भी भाग चला गया, तो इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा या महापत्तन समापवर्त जो होगा वो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखो ये तुरंत हो गया, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से देखते हैं। ये 3 नंबर्स हो गए हमारे। ठीक है, इन तीनों नंबर में से आप जिससे चाहो उससे आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो अब मान लो हम इससे उसको डिवाइड करते हैं, तो 513 से 1215, तो ये 500 राउंड अप में 500 समझ लो। ठीक है, तो 500 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 500 दूनी 1000 और 500 किया 1500 हो जाएगा। तो 3 बार में तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये 2 बार में ही जाएगा। 513 गुणित 2 1026 होगा, 15 में 6 गया 9 और 10 में 2 गया 8, 189। अब इससे आप भाग दो किसे, 513, तो 513 से भाग देंगे तो 19, 190 मान लीजिए। राउंड अप में आप ऐसे सोचेंगे, जब भी करेंगे तो आप ऐसे सोचेंगे। 189 का पहाड़ा तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन 190 का पढ़ेंगे। तो 190 में भी हम 190 की जगह 19 का पढ़ के देखेंगे। तो 19 दिया 57, तो ये 3 बार में तो 570 हो जाएगा। तो हम कितना करेंगे, 189 दूनी 19 दूनी 38, लगभग उतना आएगा। तो 9 दूनी 18 के 8 पाई 1, 8 दूनी 16, 17 के 7 पाई 1 और 2 कम 2 1 3। ठीक, तो ये आ जाएगा अपना इतना 10 आ गया 3 और 135। ठीक है, ये 135 आ गया। अब 135 से 189 को भाग दो, तो 135 एकदम 135 4 बच गया और ये बच गया आपका 54। तो 54 से अब फिर 54 से 135 को भाग दो। ठीक है, 135 54 दूनी 108, तो 35 में 8 गया तो बच गया 27। अब 54 को भाग दीजिए, तो 27 दूनी 54, यहाँ पे आके ये कट गया। तो लास्ट अंक जहाँ पे ये जाके कट गया वो मिला मुझे क्या, 27। तो अब 27 मिल गया, तो कौन सा, ये दोनों तो हमने ले लिया था। अब बचा कौन सा, 1134। तो 27 से आप 1134 को भाग कीजिए 27 से। तो 27 का टेबल पढ़िए आप, तो 27 चौके हो जाएगा 108। ठीक है,
तो बचेगा कितना 5 और ये 4 54, तो 27 दूनी 54, तो ये भी पूर्णतया भाग चला गया, इसलिए 27 जो होगा इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 27, या मैं कहूँ तो इसे म सा कहूँगा केवल, ठीक है। तो महत्तम समापत्ति इसका कितना आ गया 27 आ गया। तो ये हमने दो क्वेश्चन देखे जो 3-3 अंकों वाले थे, है ना, 3 अलग अलग नंबर दिए थे। तो जब 3 अलग अलग नंबर दिए होंगे तो उनका HCF कैसे निकाला जाएगा ये हमने देख लिया। ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन है और 54, इन सारे नंबर्स का मुझे एलसीएम निकालना है, लघुपत्तन समापत्ति या एलसीएम निकालना है इसका। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को हम क्या करते हैं एक साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 से भाग चले जाएगा, तो 2 से 2 8 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। और कई संख्याएं जो 2 से भाग जा सकती हैं, हाँ ये तीनों भाग जा सकती हैं 2 से, तो 2 चौके 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 ये 27, ये ऐसे रह जाएगा। अभी भी ये दोनों 2 से भाग जा सकती हैं, तो 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 9 और 27, ठीक है। फिर ये 2 से भाग चलिए, 2 1 कम 2, 3 9 27। अब यहाँ से देखो 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से 3 1 कम 3 और 3 3 9, फिर ये भी चलेगा। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 2 3 4, और तो ये हो गया 2 2 4 2 8 16, 16 3 48, 48 गुणित 9, 48 गुणित 9, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 432, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम निकालेंगे, इस प्रकार से इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। आप इस स्टेप के बाद देखो, खैर निकालना तो हम सीख गए, प्रोसेस सीख गए, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। जैसे यहां से देखो कि ये जो संख्याएं हैं 3 9 और 27, तो 9 तिया भी 27 होता है और 3 9 भी 27 होता है, तो इन तीनों का लघुत्तम समापत्ति जो आएगा ना वो 27 ही आएगा। इन तीनों का जो लस आएगा वो कितना आएगा 27 ही आएगा। कैसे देखो 2 और 4, तो इसका लघुत्तम समापत्ति निकालो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो इन दोनों का लघुत्तम समापत्ति कितना आया 2 दूनी 4। तो क्या है कि 4 जो है 2 जो है 4 का ही एक छोटा फॉर्म है उसका, मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इस प्रकार से वो इसके अंदर ही समाहित हो जाएगा। तो इसलिए 3 जो है 3 27 के अंदर समाहित हो जाएगा, 9 भी उसी के अंदर समाहित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का मतलब कहा जाता है कि इसका गुणज है ना, 3 का गुणज क्या है 27 है, 9 का भी गुणज क्या है 27 है। तो इसलिए इन सभी का, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा या लघुत्तम समापत्ति आएगा वो कितना आएगा 27 आएगा। तो इस प्रकार से जब हम कर रहे थे तब हम इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, हम इसके जगह डायरेक्ट जैसे ये हो गया उसके बाद हम 27 लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मतलब समय को आपके बचाया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि
HCF 11 है और LCM 693 है और एक जो संख्या है, पहली जो संख्या है वो है 77। तो दूसरी संख्या क्या होगी? HCF दिया हुआ मतलब म सा दिया हुआ है और LCM मतलब ल सा दिया हुआ है, इतना। तो पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमने आज फॉर्मूला पढ़ा था कि ल स गुणित म स मतलब LCM गुणित HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो दो नंबर्स मान लिया कि A और B हैं, तो LCM इसका है 693, HCF है 11 और एक नंबर जो है वो है 77। एक नंबर जो है वो क्या है? 77 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो ये जो 77 है ये B के साथ किसमें है? गुणा में है। तो 20 पर क्या हो जाएगा? 693 गुणित 11 बटे 77, 11 कम 11, 11 7 77। अब यहाँ 7 बच गए, तो 7 का खैर रूल तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन आप ऐसे भी चेक करके देख सकते हो। तो ये 6 9 63 और 6 बच गया, फिर 6 9 63। तो B जो है इस प्रकार से 99 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अगर कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, जैसे HCF LCM या एक नंबर दिया हुआ है और बोलिए दूसरा नंबर निकालो, या क्वेश्चन में हो सकता है दोनों नंबर दिया हो और तो HCF और LCM निकालना तो वो भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से घुमा फिरा के कोई एक क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात। अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 15/11 है। दो संख्याओं का अनुपात 15/11 है ना? दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 15/11 है। ठीक, तो मुझसे पूछ रहा है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि इसका मस या HCF जो है वो दिया हुआ है 13 है। तो संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याएं क्या होगी? ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात 15/11 दिया हुआ है और न तो मुझे संख्याएं दी हुई है ना उसका कुछ और भी दिया हुआ है। संख्याओं के बारे में मुझे पता नहीं है। एक्चुअली संख्याओं का अनुपात 15/11 है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो संख्या 15 और 11 है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए 30/22 भी हो सकता है। इसका मतलब किन्हीं दो संख्याओं का, मैं अभी इस लाइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी केवल इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर 15/11 है तो ठीक है, दो नंबर्स एक 15 एक 11 भी हो सकता है, 30/22 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये दो संख्याएं होंगी 30 और 22 तो ये भी कट पीट के 15/11 ही आएंगी। ये भी जो है ये भी 15/11 ही आएगी। ठीक है, या ये 45/33 भी होता तब भी इसका मान वही आता। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि इन तीनों का मान क्या होगा। मतलब ये 15/11 में है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो संख्या 15 और 11 ही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर इसका महत्तम समापन दिया हुआ है 13 है, तो देखो 13 तो इन दोनों में आएगा नहीं, 13 जो है इन दोनों में नहीं आएगा। तो जो नंबर होता है HCF जो होता है वो अगर इन दोनों का गुणज होगा तो 15 गुणित 13 और 11 गुणित 13 ये दो संख्याएं होंगी। अब जैसे ये जो चीज है, इस चीज को समझाने के लिए आज मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था 16 और 24 का, तो इसका HCF कितना आया था? HCF आया था मेरे ख्याल से 8 आया था। ठीक है, 8 ही आएगा। तो यहाँ पे 16 जो है 16
को अगर मैं लिख देता हूँ 2 गुणित 8 और 24 को मैं लिखता हूँ 3 गुणित 8, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन को, जैसे ये जो दो संख्याएं, इन संख्याओं से मैं एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूँ कि इन दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका एचसीएफ जो है अगर वो 8 है तो संख्याएं क्या होगी। तो जैसे ये जो एचसीएफ है, ये देखिए दोनों, ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं जो है वो दोनों नंबरों में है और एचसीएफ तो दोनों में ही होता है। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में एक जैसी होती है, उसको छोड़ के जो भी संख्याएं बचती है वही संख्याएं किसी निश्चित अनुपात में हो सकती हैं। बाकी ये दोनों का तो गुणनफल जो एचसीएफ होगा उसका गुणनफल तो दोनों ही नंबरों में होता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि 16 और जो 24 है उन दोनों में 8 तो दोनों में कॉमन है, बचा हुआ चीज क्या है, केवल 2 और 3। तो मैं अगर लिखूं कि इन दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका एचसीएफ जो है, इनका जो एचसीएफ है वो 8 है। तो अगर मैं इस 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 16/24 वापस मिल सकता है। तो उसी प्रकार से अगर इनका अनुपात 15:11 है, अगर इनका अनुपात 15:11 है और इनका महत्तम समापन अगर 13 है तो 15 गुणित 13 ये हो जाएगा 195 और 13 गुणित 11 ये हो जाएगा 144। तो इस प्रकार जो संख्याएं जो होंगी 195 और 143 होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों के? क्लियर हुआ ये चीज? ओके, ठीक है। ठीक, अब साथ ही साथ आप लोग नोट करते चलिएगा जो भी क्वेश्चन हम लोग लेते जाते हैं, ताकि जो भी चीजें आप इससे रिलेटेड समझो, जब आप वापस पलट के देखोगे तो एग्जांपल से ही आपको चीजें वापस समझ में आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जिसको ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 7, 8, 9 एवं 12 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो, ठीक है। तो हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे क्रमशः 6, 7, 8, 9 एवं 12 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो। तो ऐसी संख्या को खोजने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी आपको दिया हुआ है संख्या, उन संख्याओं जिनसे आपको भाग देना है उन संख्याओं का आप सबसे पहले क्या करो कि एलसीएम निकाल दो। उन संख्याओं का क्या करो, सबसे पहले लघुत्तम समापन निकालना। जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9 और 12। तो इन संख्याओं का आप लघुत्तम समापन निकालना। तो सबसे पहले 2 से भाग देते, क्योंकि 2 से 6, 8 और 12 तो भाग चले जाएंगे। तो 2 3 6 7 4 9 6, फिर 2 से 2 दूनी, फिर 2 से चले जाएंगे। अब 3 से भाग जाएंगे, 3 1 3 7 1 3 9 1। अब ये 3 से फिर चला गया तो ये हो गया, और ये 7 से लास्ट में चला गया। इस प्रकार से इसका एलसीएम हो गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, ठीक है।
72 सत्ते कितना आ गया 504। तो 504 वो संख्या होगी 504 वो संख्या होगी जो कि 6, 7, 8, 9 या 12 में से किसी भी से आप भाग देके देख लो, यह पूरा भाग चलेगा। ये जो है जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए 504 है, तो 504 को अगर मैं भाग देता हूँ किससे, चलो 7 से दे देते हैं, तो 7 सत्ते 49 1 बच गया, 7 दूनी 14, इससे भी भाग चला गया। आप 9 से भाग देके देखो 9 से, तो 9 पंचे 45, 5 बच गए, 9 छक्के 54, इससे भी भाग चला गया। अब 12 से भाग देके देखो, 12 चौके 48, 2 बच गए, 12 दूनी 24। तो ये सब किसी से भी संख्या से ये भाग चल जाएगा जिन संख्याओं से का हमने अभी एलसीएम लिया हुआ है। तो ये जो संख्या है, यह संख्या तो इन सभी से भाग चली जाएगी, तो हमको भाग देना नहीं है। जब हम भाग दें तो हमारा शेषफल 1 बचना चाहिए। तो ये वो संख्या है जो कि इन सभी नंबरों से भाग चली जाएगी। तो आप एक काम करो ना, आपको 1 बचाना है ना, जब भी आप भाग दो इसमें से, अभी तो आपने भाग दिया, तो आप इसमें काम करो 504 था, अब इसको 505 कर दो, आप इसे 505 कर दीजिए। तो अगर आप 505 कर देंगे तो ये हो जाता 15, तो 7 दूनी 14, तो शेषफल क्या बच जाता 1 बच जाता। तो जो भी संख्या आया है, जो भी इन सबका एलसीएम आया है, उस संख्या में आप 1 जोड़ दो, तो ये जो संख्या 505 होगी, यह जो संख्या 505 होगी, यह इन सारे नंबरों से भाग देने पर इसका शेषफल केवल 1 बचेगा। ठीक है, यह जो 505 होगी संख्या, यह संख्या को जब हम 6, 7, 8, 9 या 12 में से किसी से भी भाग देंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा कितना, 1 शेषफल बचेगा इसका। ठीक है, आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15, 18 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से भाग चली जाती हो। 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि इन चारों संख्याओं से लगभग भाग चली जाती हो। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर बताना है जो इन सभी से भाग चला जाता हो। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि इन सभी का एलसीएम निकालो, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम मतलब लघुगणक समाकलन। तो 2 से 2 छक्के 12, 15, 9 दूनी 18, 27, फिर 2 से 2 3 6, 15, 9 और 27, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से चला गया, फिर 3 से, फिर 5 से चला। इस प्रकार से इसका एलसीएम जो हो गया ये 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, तो 5 दूनी 10, 3 के 9 के 27 दूनी 54, 54 दाम 540, 54 दाम कितना आ गया 540। ठीक है, तो 540 इसका क्या निकलेंगे, अब 540 जो है ना, 540
वो पहली संख्या होगी, 540 जो है वो पहली संख्या होगी जो कि इन चारों संख्याओं से भाग चली जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल एक ही ऐसी संख्या है। अगर 540 इन सारी संख्याओं से भाग चली जा सकती है तो इसका कोई भी मल्टीपल जो होगा वो भाग चला जाएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब समझिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि 12 जो है वो 3 से भाग जा सकता है, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए तो 12 दूनी 24, तो क्या 24 3 से भाग नहीं जा सकता? 24 भी 3 से भाग चला जाएगा। क्या 12 के पहाड़े में अगर हम 36 बोले तो क्या 36 3 से नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। क्यों? अगर कोई संख्या जो है वो किसी संख्या से भाग जा रही है तो उसके बाद उससे बड़ी, उसकी मल्टीपल, उसकी गुणज कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो भी उससे भाग चली ही जाएगी। ठीक है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए ये बात जो मैंने अभी बोली है। ठीक है, तो 540 वो पहली संख्या होगी जो कि भाग जाएगी, जो कि इन चारों संख्याओं से भाग चली जाएगी। ठीक है, अब मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, लेकिन मैं ये तो जरूर जानता हूं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9999 होती है। तो आप एक काम करो, 9999 को 540 से भाग दीजिए। जब आप 540 से भाग देंगे ना, देखिए क्या आ जाएगा, 540 से कम 540, 9 5 और 4, अब यहाँ क्या आ गया, एक और 9 आ जाएगा। तो अब ये कितने बार जा सकता है, 5 9 45, 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 ही बार जाएगा। तो 540 28, यस, तो ये कितना आ गया, 8 बार गया, कितना, तो 4 3 2 0। तो देखो कि 9999 को जब हमने भाग दिया इससे 540 से, तो ये 18 आया। मतलब अभी जो मैं 12 का पहाड़ा पढ़ रहा था ना, कि अगर 12 जो है वो 3 से भाग जा सकता है तो 24 भी जा सकता है, उस 36 भी जा सकता है। तो वैसे 540 का पहाड़ा जब आप 18वें नंबर तक पढ़ेंगे तब भी वो उससे भाग जा सकता है। वो 18वें नंबर का पहाड़ा जो होगा वो समझ लीजिए 9999 में से 279 अगर हम कम कर दे तो वो संख्या होगी जो कि 540 से भाग जा सकती है। तो हमें पता करने के लिए कि वो कौन सी संख्या होगी जो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो 4 अंकों की होगी, वो संख्या होगी 9999 से 279 कम। ठीक है, तो जो यहाँ बच गया ना शेषफल, उस शेषफल को आपने जो नंबर लिया था उस नंबर में से आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस कर दिया तो ये हो गया 9720। तो 9720 वो संख्या होगी जो कि आपके 12 15 18 और 27 से भाग चली जाएगी, जो कि आपके 12 15 18 और 27 से भाग चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक, आया समझ में? ओके, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 3 अलग अलग लाइटें हैं जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद ब्लिंक करती हैं। ठीक, तो अगर वो पहली बार
8:20 पे एक साथ जली थी। क्वेश्चन समझिए कि 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या ट्रैफिक लाइट्स हैं या समझ लो कोई एलईडी है, तो वो एक जो एलईडी है जो एक बार जला तो फिर दूसरी बार वो 48 सेकंड बाद जलता है, दूसरा एलईडी जो है वो 72 सेकंड बाद फिर से जलता है, तीसरा एलईडी जो है वो 108 सेकंड बाद दोबारा से ब्लिंक करता है। मतलब ये हर बार 48 सेकंड बाद ब्लिंक करेगा, ये हर बार 72 सेकंड बाद और ये हर बार 108 सेकंड बाद, ये हमेशा ऐसे ब्लिंक करते रहेंगे। तो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पहली बार अगर ये 8:20 पे ये सारे के सारे एक साथ ब्लिंक किए थे, तो अगली बार ये सारे के सारे एक साथ फिर कब ब्लिंक करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो ये निकालेंगे इसका एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा। देखो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि किसी बड़े नंबर से भी ये भाग जा रहा है, अगर किसी बड़े नंबर से आपको कॉन्फिडेंस है, जैसे मैंने 2 से 3 से ऐसा छोटे छोटे नंबर से आपको करके दिखाया था, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि जो मैं थोड़ा जल्दी कर सकूं तो आप इसको बड़े नंबर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको 12 से करता हूँ, तो डायरेक्ट 12 से कर रहा हूँ, तो 12 चौके 48, 12 छक्के 72, 12 नवा 108। ठीक, ये हो गया। अब इसे 2 से करता हूँ तो 2 3 4, 2 3 6 और 9। अब 2 से करूँगा 2 1 कम 2 और 3 बच गया और 9 बच गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 और 9 अगर है तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा, 9 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 से भाग दूंगा तो ये जाएगा और ये 3 बचेगा, फिर 3 से दूंगा तो 3 या 9 ही बचेगा। तो 12 में 24, 3 48, 48 गुणित 9, तो 48 गुणित 9, 9 ये कितना आ गया, 432। तो ये 432 क्या है, सेकंड है। ये 432 सेकंड बाद ये सारी लाइटें एक साथ ब्लिंक करेंगी। 432 सेकंड के बाद भी ये सारी लाइटें एक साथ ब्लिंक करेंगी। तो अब 432 सेकंड है, तो मैं तो इसे 432 सेकंड बाद नहीं लिखूंगा, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिनट में और सेकंड में। तो ये 432 सेकंड है, अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे इसे भाग देना होगा 60 से। तो 60 से भाग दूंगा तो 7 छक्के 42, तो ये बच गया 12। तो ये 7 मिनट हो गए, है ना, ये 7 कंप्लीट मिनट हो गए और ये 12 सेकंड और बच गया। तो इस प्रकार अगली बार जब ये सारे एक साथ ब्लिंक करेंगे तो 8:20 में 7 जोड़े तो 27 मिनट और 12 सेकंड बाद ये वापस से एक साथ ब्लिंक करेंगे। ठीक है, अब 432 सेकंड बाद जलेंगे तो 8 घंटे 27 मिनट 12 सेकंड बाद में ये एक साथ फिर से जलेंगे। तो देखो इसको निकालने के हम क्या करेंगे, 48 सेकंड में ये ब्लिंक कर रहा है, ये हर 72 सेकंड में ब्लिंक कर रहा है और ये हर 108 सेकंड में ब्लिंक कर रहा है। तो पता करने के लिए कि एक साथ ये कैसे ब्लिंक करेंगे एक साथ, तो उसके लिए हम इसका सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे, है ना, या एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो आ रहा है इसका आ रहा है 432 सेकंड या 432 सेकंड। तो ये 432 जो सेकंड है इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे 60 से भाग देना होगा। जब आप इसे 60 से भाग दोगे तो 7 छक्के 42, 420 आते हैं। तो 7 बार ये भाग गया, मतलब इसमें कितने मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए। और 12 बच गया, मतलब ये किसमें, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मेरा सेकंड में ही था, इसलिए जो बचा हुआ है वो पार्ट सेकंड का ही रह जाएगा और यहाँ जो आया है वो मिनट का पार्ट हो गया। तो इस प्रकार 8:20 पे ब्लिंक किया था, तो 7 मिनट उसमें और जोड़ दिया तो 8:27 हो गया, और यहाँ जो बचा हुआ था सेकंड में वो 12 सेकंड यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो अगली बार एक साथ ये सारे के सारे 8:27 12 पे फिर से एक साथ ब्लिंक करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे इसके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो कि एक रेस ट्रैक है, उस रेस ट्रैक पे 2 लोग दौड़ रहे हैं।
एक जो है उसको दौड़ने में 12 मिनट का समय लगता है और एक को 18 मिनट का समय लगता है। तो मान लो कि ये रेस ट्रैक है, यहाँ से ये दौड़ स्टार्ट करता है पहला लड़का और दूसरा लड़का भी एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कौन सा समय आएगा कि वापस दौड़ते दौड़ते दोनों इसी जगह पर मिलेंगे वापस से? तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा तब उस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 18 का। देखो ये दोनों 6 से भाग जा सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ठीक है। तो भाग चले गए तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वापस ये दोनों के दोनों इसी जगह पर मिलेंगे, इसी जगह पे मिलेंगे। तो देखो सोच के देखो कि 12 मिनट वाला 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो वो यहाँ पे जब पहुंचे रहेगा 36 मिनट पे, तो 18 मिनट में जो एक राउंड कंप्लीट करता है वो अपने 2 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे पहुंचेगा। तो इस प्रकार से वो भी यहाँ पे होगा। तो वो अवस्था जब पहले शुरू में, शुरुआत में जब ये एक साथ चालू किए थे, उसके बाद अगले बार जब वो एक साथ इस पॉइंट पे, शुरुआती पॉइंट पे मिलेंगे तो हर राउंड पे, लेकिन शुरुआती पॉइंट पे जब मिलेंगे तो वो समय होगा 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो वापस से शुरुआती समय पे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पे वो वापस से मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में? जी ठीक है। एक्चुअल में आज मेरा एनर्जी लेवल कम है क्योंकि आज मैंने वैक्सीनेशन करवाया कोविड का। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल जो है आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होगी, तो हमारी अगली मुलाकात होगी मंडे को। आप में से जितने भी लोग क्लासेस अटेंड आज किए हैं अभी, वो सारे ग्रुप में एक एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए वाई लिख के, ताकि उससे पता चले कि कितने लोग आज प्रेजेंट थे। क्योंकि हमको क्या है, यहाँ पे जो नाम दिख रहा है उससे क्लियर नहीं हो पाता। कम से कम जो अटेंड कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में उनके बारे में पता रहे उनको, ताकि और बाकी जो बचे हुए उनसे कांटेक्ट करके उनसे कारण पूछा जा सके या उनको भी प्रेरित किया जा सके कि वो क्लासेस को ज्वाइन करें, है ना। तो आज की क्लास को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अगली मुलाकात हमारी मंडे को होगी। धन्यवाद। वेलकम। हाँ, कल की जो क्लास हुई थी और आज की जो क्लास हुई है वो दोनों वीडियोस आज अपलोड हो जाएंगे। आज नहीं तो कल अपलोड हो ही जाएंगे वो, है ना। तो आप वहां से देख सकते हैं उन्हें। और आप लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिलते हैं तो आप उनको करते जाइए। और कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो उसे। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आप उनके सॉल्यूशन जरूर करके भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।